हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल है मम्मी दिवाली, आज कल है ना। तो कल दिवाली है, आज हमारे घर में चल रही है क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग पूरे घर में, जैसे पहले चलती होती थी और आज भी। तो फिलहाल आज बहुत टाइम से ना फ़ैन वगैरह हमारे गंदे हो रखे हैं, तो अभी फ़ैन वगैरह साफ़ करेंगे। और मम्मी ने ये सारी चीज़ें कर दी, अभी चेयर वगैरह अच्छे से इसको साफ़ करेंगे हम, ताकि जितनी ज़्यादा केयर हो सके ना चीज़ों की, उतनी उनकी लाइफ ज़्यादा होती है। और कर रहा हूँ, साथ साथ में काम करवा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल ना काम करते हैं, और खाना पीना तो नहीं खाया अभी तक, दूध पिया है। इसलिए आज सारा दिन थोड़ा सा बन गया, अच्छे से क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग से याद आया कि ना सोशल मीडिया पे जो मेरे ऊपर छींटे पड़े हुए हैं उन चीज़ों को आज दिवाली से पहले ना, आज दिवाली से एक दिन पहले अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ, अभी तक जो पड़े हुए हैं। और आगे भी जो आएंगे, ये मेरा फाइनल एंड लास्ट स्टेटमेंट होगा। शायद ये 2 पार्ट में भी हो सकता है, 1 पार्ट में भी हो सकता है। और ख़त्म करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। अब जब क्या होता है ना कि जब कुछ नहीं ना बचता, हर एक बातों के जवाब मिल जाते हैं, है ना। तो 10 महीने से मैं चुप था, कुछ नहीं बोला था, सब चीज़ें मेरे अंदर भरी पड़ी थी, लेकिन बहुत ही तरीके से लिहाजे के साथ मैंने बात की, ना अग्रेशन दिखाया। आप लोगों ने देखा ही और अप्रिशिएट भी किया, तो थैंक्स बोलना चाहता हूँ पहले तो मैं आप सबको, और सपोर्ट कर रहे हो मेरे को। बस बात ये होती है कि बोला तो नहीं जा रहा, बुलवाया जा रहा है, लेकिन जो बोलने वाले और बुलवाने वाले जो बोल रहे हैं ना, मैं सब बातों का जवाब दूंगा। बात करते हैं स्टार्ट। पुलिस वालों को मुर्गा और शराब देता था। देखिए, मैं 2 तरह के पुलिस वालों को जानता हूँ। एक तो है सैनी सर, वो मैंने अभी तक उनकी कभी प्रोफाइल आपके सामने कभी बताया नहीं। वो पंजाब पुलिस CID में है और अच्छी प्रोफाइल पे है, और उनके साथ और उनकी टीम के साथ मेरा उठना बैठना होता है ना। तो ना वो खाते हैं ना पीते हैं। टीम में कोई खाते होंगे पीते होंगे, वो एक अलग बात है ना। और उसमें क्या बोला कि इसके लिंक्स अभी यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि मेरे फेवर में है ना। दूसरी बात क्या कहते हैं अपना, हाँ दूसरी बात क्यों बोली, देखिए मेरे को 3 बार पुलिस स्टेशन पहुंचाया है। पहले एक बार 6 जून को, दूसरी बार जब मैं लेके आया, तीसरी बार मैं बताता हूँ 15 या 16 में, ये शायद डेट में थोड़ा है, बट 15 या 16 में ये गाड़ी की कंप्लेंट की जाती है कि गाड़ी दी जाए। और गाड़ी क्यों दी जाए, क्योंकि गाड़ी की EMI कटवानी बंद कर दी थी। कानपुर में बैठ के अच्छी इनकम आती है, सब कुछ खाली करके, चलो हर एक बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, मैं उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। कि ये बताया जाता है कि पैसे नहीं है, EMI नहीं कट रही। आपको भी बोला जाता था, वीडियो में बोला जाता था पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, EMI नहीं कटनी। EMI तो एक अकाउंट से कटती थी ना, क्यों गाड़ी मेरे पास थी उस वक्त, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, तेल वगैरह सब चल रहा था, है ना। चलिए, और ये भी बोला जाता था मेरे को, गाड़ी में अपनी माँ और बहन को नहीं बिठाना। ये भी बोला जाता था मेरे को स्टार्टिंग में, ये तो अपनी माँ बहन को बिठा के घुमाता है। मैं उनके मतलब कि सब बताओ उनके लिए फिर कैसे करूँगा ना। एक लड़के को ऐसे समाज में टॉर्चर किया जाता है। तो फ़ोन आ रहा है, वेट। हेलो, हाँ जी भाई। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओके वेलकम। बात कर रहे थे, मेरे को एकदम से भूल ही गया क्या बात कर रहे थे। गाड़ी के ऊपर थी, है ना। तो चलिए छोड़ो उन बातों को, क्या क्या थी ना। जब आते हैं वापस में यहाँ पे, तो कंप्लेंट जब की जाती ना कि गाड़ी कहाँ है, पहले गाड़ी का पता किया जाता है इधर उधर कॉल करके, गाड़ी है यहाँ पे, नहीं है गाड़ी पे, मेरे को फोन आता है क्या है गाड़ी। मैंने कहा मैं अपने हिमाचल में अपने मामा जी के घर था। और हाँ पूर्णिमा थी, मैंने ब्लॉग भी डाले थे ना, गुरु पुण्य थी तब शायद। पुलिस स्टेशन से हाँ भाई गाड़ी के लिए कंप्लेंट है ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, कब आओगे। मैंने कहा शाम को।
पहुंच गया मैं गाड़ी, क्योंकि गाड़ी तो मैं देना चाहता था ना, ले लो कोई बात क्योंकि उस पर अपना ही हक रखा जाता था, चाहे मैं उस पर अपना खर्च भी कर रहा, लेकिन जिसके नाम की है। और उसके नाम पे क्यों ली थी, क्योंकि पहले ही बोला हुआ था मेरे नाम पे लेनी है। और हिमाचल से लेने का दूसरा एक तरीका ये था कि वहाँ पे ना जो आरसी है ना वो सस्ती बनती थी 4% पे, बाकी पंजाब में 8 से 9% टैक्स देना पड़ता था। तो ये सब बातें थी। फिर भी जब जिस पीरियड में ली है उस वक्त टैक्स उधर भी बढ़ चुके थे, तो वही बराबर ही आया हिसाब। और ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है जिसको डिपार्टमेंट को पे की हुई है, पूरे बिल वगैरह है। और पेमेंट वो मैंने नहीं दी है, मेरे अकाउंट में दी है और मैंने उनको ट्रांसफ़र की हुई है ट्रांसफर। और ये सब चीज़ें मेरे पास है विद फिगर एंड फैक्ट्स। गाड़ी दे देते हैं तो वहाँ पे पहले तो मैं पहुँच गया और मेरे को बोला जाता है कि गाड़ी दो, आप अपने आप ही असेंबली कर लो ऐसे वैसे। मैंने कहा ना, अब गाड़ी रिटर्न में आई है मंगवाने के लिए तो आप रिटर्न में ही करो। बुलाया जाता है, अकेला ही आता है बंदा, कोई नहीं आया साथ में, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, साथ चलने वाले चाहिए साथ में। चलिए गाड़ी वहाँ पे फोर्सफुली, फिर मेरी फैमिली के मेंबर्स भी आ गए, मेरे मामा लोग आ गए वहाँ पे कि रिटर्न में लो। रिटर्न में लिखवाया और लिखवाया जा रहा था कि ये ना गिफ्ट में दिए, मेरी फैमिली की तरफ से पैसे दिए हुए, बात हुई थी। उन्होंने बोला कि अगर ये बात है तो इलीगल हो, फिर कोर्ट से लो, आपका मैटर चल रहा है फैमिली मैटर, फिर कोर्ट से लो। फिर ऐसे मत बोलो कि गिफ्ट दी हुई है, मतलब कि डोरी में कंसिडर किया जा रहा था ना, तो ये बात थी। तो वहाँ पे हुआ कि म्यूचुअली आपसे ली, क्योंकि मैं तो सच्चा था ना, मेरे को पता है दिसंबर में हम दोनों ने ली हुई है, तो उस पर हुआ मेरे पक्ष में सुना गया। तो इसलिए बोला जाता है कि पुलिस वालों को दारू मुर्गा देता था ये। क्लियर। अब सेकंड बात कि चैनल कुछ बोल रहे हैं मेरी फैमिली के लिए फेक ऑडियो चला के, अपने आप ही कैसे बनाते हैं कैसे नहीं मुझे नहीं पता, मेरे गांव की लेडी बन के फेक है। और ना ही इन र्यूमर्स पे ध्यान दो, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ बचता नहीं ना, तो वो ऐसे ही चीज़ें करवाता है और करता है, क्योंकि उस बंदे की मेंटेलिटी उस लेवल की होती है। ये मैंने पहले कर दी, इस चीज़ों को समझो। और लोग मेरे को इंस्टा पे बोलना चाहिए आपको, देखिए मैं इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जो चीज़ झूठे ना झूठे। ये होता है कि जो इंसान खुद होता है ना वैसा, वो खुद ही करता है ऐसे, वो दूसरे को भी उस नज़रिए से ही देखता है, उसको बदनाम करने की कोशिश करता है। हमारे समाज में भी आप देख लो, ये तो सोशल मीडिया की बात है ना। समाज में क्या होता है कि जब कुछ ऐसा लाइफ में चल रहा होता है, जब बहुत ऐसी फैमिलीज होती है, जब ससुराल वालों को गंदे से गंदे रोप लगाए जाते हैं। ये सोशल मीडिया पे है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया की लाइफ अलग, इधर अलग चल रही है। फिगर एंड फैक्ट्स दिखा रहा हूँ ना। तो ये सब बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। इन चीज़ों को खुद ना बिलीव करो। और बोला जाएगा कि ऐसे तो मैं भी स्टोरियाँ सुना रहा हूँ, कि दिल से स्टोरी कभी झूठी नहीं होती। और बातें जो है ना, मैंने उन बातों के आज तक जवाब दिए, जो बातें आई है या जो छींटे मेरे ऊपर पड़े हैं, उनको मैं सफाई कर रहा हूँ आज दिवाली से एक दिन पहले। और इन लोगों की भी सफाई करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं बताऊंगा कैसे होगी सफाई। क्योंकि दिवाली चल रही है ना, तो दिवाली से एक दिन पहले सफाई होती है, उससे पहले दशहरा होता है, और 20 दिन बाद दिवाली आती है। तो दिवाली को हम धूमधाम से मनाते हैं, एक सच्चाई की जीत होती है। लेकिन हम दशहरा अब थोड़ा बाद में मनाएंगे, दहन करेंगे, क्योंकि आगे पीछे होगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या हो रहा है, सब उलट। ये बातें क्लियर कर दी। अब जो कुछ नहीं ना बचता, देखिए मैं आपके सामने हूँ, आप लोगों ने देखा है सब चीज़ें, आप आई विटनेस हो, है ना, यहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया पे मैं खत्म कर देना चाहता हूँ। जो चीज़ आपको दिखे, ये सारी एक ही चीज़ है, ये सोच है। छः जून की बात है, दो बातें क्लियर होगी। 6 जून की बात है। एक बात और थी कि 6 जून की लड़ाई में एक रीज़न और था, वो मैं बताना भूल गया।
कंचन ने घर तोड़ा। कैसे तोड़ा मैं बताता हूँ। सोच है ना, सोच बहुत मैटर करती है कि उस नज़रिए से देखा जाए। मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया की लड़ाई की वजह से, यूट्यूब की वजह से। कैसे बेबी होता है हमारे एक नॉर्मल फैमिलीज में, क्या होता है नॉर्मल क्या, हमारे हिंदू रीति रिवाज में क्या चीज़ है, जब बेबी होता है तो बुआ कुछ ना कुछ गिफ्ट देती है। तो वो गिफ्ट दिए थे, मैंने दिखाया था, वीडियो बनाया था ना। तो जब वीडियो बना था तो आप लोगों ने क्वेश्चनिंग की थी दूसरी जगह पे, जिसकी वजह से डिस्प्यूट का कारण बना कि ये क्यों दिखा रहा है, क्यों रिचुअल दिखाया जा रहा है। बोला जा रहा था क्यों रिचुअल दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्यों कर रहा है। जो हमारे हम वीडियोस में क्या दिखाते हैं, क्या इंस्पिरेशन देते हैं, हमारे हिंदू कल्चर को, रीति रिवाज को दिखाते हैं। वो चीज़ें मैंने दिखाई थी। कुछ गलत किया था क्या? किसी से कुछ नहीं मांगा था हमने, किसी से कुछ नहीं मांगा था। आप हमारे घर में हो, आप करो ना करो, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारे जो रीति रिवाज है हमें करने दो, किसी के लिए भी और अपने घर में भी। हमें अपने घर में भी करने के लिए रोका जा रहा है इस तरीके से। तो ये इंटरफेरेंस की क्या चीज़ है। खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को तो डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं कि हमारे तरीके से चले जाए। वही तो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि अपने तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं। जब नहीं हुई तो मेरे लिए नफरत, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। मुझे बात वहाँ पे भी लिखाई कि रीति रिवाज के लिए कोई रोक टोक नहीं, अपनी मर्जी से करेंगे। वहाँ पे रिटर्न में लिखे कि कोई रोक टोक नहीं करेगा, इस चीज़ को हम नहीं करेंगे, हमारी अपनी मर्जी है, आपके तरीके से हम नहीं चलेंगे। आप बोलते हो ना आपके तरीके से चलेंगे, हम भी आपके तरीके से नहीं चलेंगे। आपको जैसे चलना, अपने घर में जो मर्जी करो, लेकिन हमारे घर में इंटरफेयर मत करो कि हम भी उन चीज़ों को छोड़ दें कि जैसे आप चल रहे हो वैसे मैं भी चलूँ। कंचन ये रीज़न था। क्या गलत है इसमें? क्या गलत कर दिया कंचन ने कि उसने अपने भांजे को गिफ्ट दे दिए? क्योंकि दूसरों को फोर्सफुली बोलना पड़ा ना आप लोगों ने बोला, बताया उस चीज़ को। बाकी की बातें जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन जो टाइम होता है हम इन चीज़ों की इग्नोर नहीं ना कर सकते, क्योंकि हम तो थोड़े है ना, ये क्या कहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी इस चीज़ को टिपिकल बोलती है। भाई हम मॉडर्न भी है, बट इन रीति रिवाजों को साथ लेके भी चलते हैं। क्या गलत है? बाकी तो चलो बाद में होते ही है, चलता रहता है। कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कुछ हो रहा है, किसी के लिए बोल रहा है, उसकी मर्जी, उसको मना कर दो नहीं करना, या हम मना करते हैं। ये हमारे, ये तो अपनी गुंजाइश के हिसाब से होता है, जिसको जैसा अच्छा लगता है। तो उसके दिए हुए कपड़े भी पहनाए नहीं जाते थे। हाँ, जब कभी मन खुश हुआ 3 महीने बाद जब आ गए, तब एक बार डलवाए थे, और अपनी फैमिली के दिए हुए डलवाए जाते थे। गलतियां देखो, समझो। एक दो तीन बातें क्लियर होगी। बिजनेस दिया, मतलब कि बिजनेस दिया कि हमारे तरीके से चले। आज बोला जाता है ना, बिजनेस दिया, बिजनेस दिया, बिजनेस दिया। भाई बिजनेस आपका दिया होगा, ये यूट्यूब का है, कोई भी कर सकता है। मैं इसको नहीं रोक सकता, आप इसको नहीं रोक सकते। आपके लिए कोई बोल रहा है, आप देखो, टैकल करो। उसके लिए समाज की सोच को या किसी के घर को तो मत तोड़ो। और जो बिजनेस है ना, ये पेड़ पहले से लगा हुआ था, पानी आया उसके पास, वो खुद ग्रो हुआ, चाहे पानी आया सूख गया। और जब उसने फल दिए तो फल इतने मीठे थे ना, लोगों ने पसंद किए। लेकिन क्या होता है, जो कई लोगों को शुगर होती है, उनको पसंद नहीं आते, तो वो बुरा ही बोलेगा ना, ये बहुत मीठा है, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो चीज़, वो कुछ बंदों को, सभी बंदों। बिजनेस की बात भी करते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आज तक मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता,
कि जो जो बातें हुई है सब बातों के मैंने रिप्लाई दे दी है ना। और हाँ, रीति रिवाजों से याद आया, ये रिवाज रीति रिवाज देना लेना बनाया है ना, चलिए ये तो अपनी श्रद्धा के हिसाब से होता है ना, वो ये तो अलग हो गया। हमें देना ना पड़े तब ये बातें उठती है, लेकिन लेने के लिए तो कभी मना नहीं किया, तब तो सब कुछ एक्सेप्ट था आप सबको। तो आप हॉस्पिटल में आते थे, 2 दिन आए थे जब बेबी हुआ था मेरा, आप खाना लेके आते थे, खाना मैं मना नहीं करता, जो चीज़ें आपकी अच्छी है उस टाइम ठीक लगा खाना लेके आ रहे हो, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे, आप खाना लेके आते थे किसी से बनवा के, कुछ भी नहीं, बस आना जाना, बस बता दिया कि ये खाना है, ठीक है, अच्छी बात है। और जिस दिन हम घर को आ रहे हैं उस दिन बोला जा रहा है शगुन दो उसको, मतलब कि खाना तो आप लेके आ रहे हो हमारे लिए, और आपको हमने, चलिए सब चीज़ें वहाँ पे हो गई थी ना आपको, वो चलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ ना, जो शगुन की बातें होती हैं, खुशी का जो देता है इंसान सबसे पहले कि उसको दो उसको दो। हमारी मम्मी के मन में आया कि नहीं पहले नान को देंगे, रुक जाओ, नहीं वो खाना बनाती भाई आप खुशी है, कुछ भी अगर खुशी है आपका भी कुछ लगता है आप अपनी तरफ से दे दो, लेकिन हम थोड़ा रुक के देंगे क्योंकि हम सबसे पहले नानकों को देना चाहते हैं, उसके बाद आगे भी देते हैं। और उसके बाद मैं घर जाना था और मेरे को पहले शगुन में मेरे को कैंसिल करवा दिया था कि गया था बीच में, लेकिन पहले बोल दिया आ जाओ, क्योंकि घर पे थे ना कोई, एक था कि आ जाओ, और उसके बाद बोला कि जब मैं पहुंच के तो वो चला गया कि नहीं अभी नहीं लेना, कि आपके घर में कोरोना है, बहाना कोरोना में आपके वहाँ पे, कोरोना में कहीं आप बाहर जा रहे हो, वहाँ पे क्या हो रहा है मैं तो नहीं यहाँ पे बता रहा ना, आप नहीं बताया ना मेरे को, मैंने भी रोका, मम्मी चलो कोई बात, मम्मी को गुस्सा लगा कि शगुन का काम है, मैंने भेजा, ये रास्ते पे वापस आ गया, शगुन वापस बल्कि डिब्बे लेके गया था। मम्मी को गुस्सा आया था कि पहला काम था हमारा शगुन का और आज ही ये चीज़, तो क्यों हुई कैसे हुई ये भी मेरे को पता है। फिर उसके बाद होता है जब घर में कुछ ऐसे शगुन के कामों में ऐसे अड़चन आए तो बंदे के मन में गुस्सा होता है। मम्मी ने बार बार, क्योंकि दूसरे माता जी नहीं बोलते थे, वो कह रहे ठीक है, वो कह रहे कि मैंने शगुन करने हैं आपके, कोई बात नहीं, बुरा नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो सुनेंगी तो लास्ट में उन्हीं की ना, क्योंकि वो कैप्चर्ड है। और बस ये था। कुछ दिन बाद फिर मैं गया, मैंने वहाँ पे कहा कि सोशल मीडिया पे हमारे घर का पर्सनल मैटर को आप मत लाओ, लेकिन आया गया अंदर ही अंदर बढ़ रहे बातें बहुत सी है, एक एक बात तुम ना, एक एक बात अच्छे व्यूज़ लूँ, एक ही पॉइंट पे वो बातें ले लूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो मेरे ऊपर गंदगी थी ना वो सफाई करना चाहता हूँ मैं उस चीज़ की। तो ये सब बातें थी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि घर घर की कहानी होती है, मैं नहीं चाहता कि ये बातें मैं ज़्यादा करूँ इन चीज़ों। हाँ, अगर पत्थर उठाओगे तो मैं हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके लेके आऊँगा यहाँ पे, लेकिन अब क्या है कि जब कुछ बचा नहीं ना तो ये सब बातें होती है, बनाए गए हम तो ये करते थे, हम वो करते थे, अच्छे पल की बात करते थे ना, अच्छे पल याद कर लो, मेरे को भी अच्छे पल याद है, क्योंकि मैंने खुद बोला था, क्योंकि पहले 3 महीने के ना मैंने माहौल को समझा क्या है, लेकिन एकदम से बंदा समझता नहीं ना, क्योंकि मैं अपने घर वालों को अगेंस्ट ही हो गया था, थोड़े टाइम के अगेंस्ट, मतलब कि कम सुनता था, रहते तो घर में, उधर ज़्यादा सुनता था, तो मैंने खुद बोल दिया ये तो मेरे को नान को जैसा लगता है, था माहौल, क्योंकि आप भी अच्छे थे, लेकिन अंदर इंटेंशन क्या थी मैं नहीं समझ पाया। बाद में थोड़ा टाइम लगता है ना बंदे को समझने को, घर को, तो उसके बाद सब चीज़ें समझ आई धीरे धीरे, तभी तो बोल रहा हूँ कि मेरे को तो खुद नहीं पता चल लगा ये क्या चीज़ें थी, सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी मेरी। अगर हमारे हिसाब से फल देता है तो ठीक है, नहीं तो पेड़ को काट दो। लेकिन हुआ क्या सोशल मीडिया पे कि पेड़ को काटने लगे, क्यों काट दो, ये हमारे तरीके से फल नहीं दे रहा, ऊपर गिर रहा है कि
या तो पीछे से काटो, ऊपर गिर रहा है, फिर उसकी माँ बहन के लिए बोला जा रहा है, रखा जा रहा है, इस लेवल पे वो वहाँ से मेंटेलिटी पता चल जाती है बंदे की कि किस टाइप का बंदा है, उसकी सोच कैसी है। तो ये चीज़ें तो मैं सोचता हूँ। ये नहीं बोलूँ कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर है वहाँ पे गड़बड़ तो कुछ तो गड़बड़ है ना। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? फ़ोन पे बात की थी, बाथरूम के पास जाके फ़ोन सुनता था, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमारे घर में आपको एक बात बताऊं, 1 हफ्ते के लिए मैंने ना खाना भी अलग अलग करवा दिया था, अपना और माँ का। क्यों? जब एक लड़ाई हुई थी ना यहाँ पे, बच्चा किसका, तो उसी रात यहाँ पे हमारे भैया भाभी आए, बैठा, मैंने माँ को बोल दिया, माँ मैं, क्योंकि मैं समझ तो चुका था प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कि नौकरों की तरह रहे वो, कि हम अपने आराम मस्ती से अपने काम काज ये करें, घूमे फिरे, या तो मेड रख लो, मेड नहीं मिलती, या फिर वही बीमार हो गई थी। आएगा टाइम, कर्मा मिलेगा, घर में ही है, सब कुछ होगा, यहीं पे हम नहीं है तो बच्चे हैं ना, ये दिखाते हैं टाइम आएगा, वेट करो। मैंने बोल दिया था अलग कर लो खाना ना, अलग कर लो। जब बातें खुलती है ना, पॉइंट आते हैं, तो वहाँ से फिर मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर एक एक पॉइंट की मेरे पास इतनी एक्सप्लेनेशन है ना डीप में, मैं एक एक 2-2 घंटे के एपिसोड बनाऊँ प्रॉपर डिटेल में बता के। अलग करवा दी, बोला कि मैं अपना बना, और मैं साथ में घर में काम कर रहा हूँ, बच्चा हम मिलके पकड़ेंगे, हमारे लिए बनाओ और खाओ। जहाँ पे मेरा हेल्प होगा वहाँ पे मैं अपनी हेल्प करता हूँ, यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम अपनी जिम्मेवारी को संभालो। बोला जाता है ना कि ये नहीं बोलते ये इधर उधर खा लेते हैं, ऐसे घर नहीं चलते, उसे कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पेशेंस है कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। अलग खाना स्टार्ट कर दिया, फ्रिज अलग कर दिए, दूध अलग, यहाँ से यूज़ करो। दूध के लिए भी एक बात बता, बीच में बात आई थी दूध में कि अंकुश कौन सा दूध यूज़ करना, भाई घर में माता है, 1 हफ्ता जब खाना लगती है उससे पहले घर में माता है, उससे पूछ लो इन चीज़ों को, उनको नहीं पूछना, नहीं बुलाना, उसके दिल में भी बात आती है यार कैसे इग्नोर करती है। दूध अलग करती है, ठीक है चलो, इधर अलग इधर अलग। घर की बात लानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने घर की लेके आऊँ, किसी के घर की नहीं लेके आऊँ कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, लड़के के ऊपर क्या अत्याचार होते हैं जो कि समाज को पता नहीं चलता। कोर्ट में लड़की आती है, बोलती है, और लड़के को गलत ठहरा दिया जाता है। तो आज की यूथ के लिए इंस्पिरेशन है, लड़कों के लिए भी तो बोलो ना। मैं नहीं बोलता कि गलतियाँ नहीं होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, बातों को समझना भी चाहिए ना, छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई नहीं होती, उसको माँ बहन से अलग नहीं किया जाता, हमने नहीं किया। चाहते हैं कि लड़का ही घर छोड़ के चला जाए, बाकी देखता भी रहे, ऐसे नहीं होता। ऑपोजिट, मैंने बोल रहा है नेगेटिव थॉट, मतलब हर एक चीज़ में ऑपोजिट। लड़का शादी लेके इधर आता है, लेकिन ये उल्टा चल रहा है हर एक काम में, यहाँ पे सीन वही देखा है आप लोगों ने, क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? देखा भी तो वही है ना, तो यहाँ पे मेरे को प्रूव करने की जरूरत तो नहीं है ना। मैंने बोला था ना कि अपने लिए भी खाना नहीं बना सकते, बताओ कैसे? तो अपना खा रही है, बना रही है, घर के काम हम मिलके कर रहे हैं, बच्चा हैंडल हो रहा है, जहाँ पे उसका हक है दिया जाता है, बीच में मैं पकड़ा देता है, पकड़ो, क्योंकि मन तो उसका भी है ना, किसी से बात तो नहीं सुनी ना, जवाब तो नहीं सुनने ना, वो भी औरत है ना, औरत के लिए इज्जत करो औरत की, औरत ही भी तो औरत की इज्जत करे, बड़े और छोटों की इज्जत भी तो करे। लड़का पेश जाता है बीच में किधर देखे, लेकिन अगर उसे सही और गलत पता हो ना, फिर वो एक डिसीजन ले लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। चल जाते हैं, चल नहीं आते, खाना खा
2 दिन बनते हैं चाय पोहा मैगी रोटी बनती थी, 2 दिन बनी रोटी, 2-3 दिन चले गए घर को, आने लगे जा रहे, क्योंकि पता चला ना अभी कि किचन में काम कैसे होते हैं, कैसे अपने लिए भी खाना नहीं बनाया जाता। बनाते थे आप, लेकिन तब मिलकर बनता है। फिर पता चला कि सब्जी भी बनती है, फिर चाहे मिक्स सब्जी बन रही थी, फिर पता चला कि एक सब्जी बनाने में कितना कितना टाइम लगता था। मैं नहीं कहता कि ये चीज़ें आनी चाहिए आज के टाइम में, ठीक है, लेकिन कल को ऐसे सिचुएशन आ जाए, आज पैसे हम मेड रख लेंगे सब कुछ है, कि ये सब चीज़ें अपने कहते हो ना कि ग्राउंड को नहीं भूलना चाहिए, अपना पिछोकड़ नहीं भूलना चाहिए था। कोई बात है, अप्लाई करो अपने ऊपर, ज्ञान तो अच्छा दे देते हैं, लेकिन अपने ऊपर भी अप्लाई करो ना। अगर पैसा आ गया तो घर के काम काज करना हम नहीं ना छोड़ सकते, रोटी तो हाथ से ही खानी पड़ेगी ना अपने आप खुद ही, उसके लिए भी बंदा हायर नहीं ना करना पड़ेगा। बाकी रही बात मेड की, मेड नहीं मिलती गाँव में, अब मेड के लिए घर छोड़ दूँ, माँ को छोड़ दूँ, ये तो पॉसिबल नहीं ना। और मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, क्या समाज में मैसेज दे रहा हूँ, हाँ छोड़ दी, वो भी अकेले, आप लोग जीने दोगे मेरे को। ये बात मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी बोला हुआ है 40 मिनट की, उसमें भी है ये बात, आप मेरे को बोल रहे अलग रह लेते, अलग रह लो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, बार बार नहीं ना मैं बोलना चाहता कि नहीं यार ये वो ऐसे ऐसे, ये इसलिए उसके लिए नफरत है, वो ये कि अपने उनके लिए देखा, मैं उधर भी देखता हूँ उधर भी, लेकिन जब सोच ही मैच नहीं होगी तो कैसे चलेगा काम। इस सोचते बस आप 4 या 5 लोग हैं, कोई और नहीं। आते हैं बात, बैठते हैं यहाँ पे, वो कुछ टाइम के लिए देखा ना मैंने, करना मैं भी बैठे, मैंने एक मौका दिया कि देखो तो सही जरा। खाना नहीं खाती थी सास, क्यों नहीं खाते थे, पोहा बनाते थे आप, दोबारा लेते थे वो, चाय नहीं पीते थे, चाय टाइम की पीते थे, आपको ज़्यादा पीनी है वो उन्होंने मना कर देना। खाना नहीं खाते थे, 1-2 बार नहीं खाया, दवाई खानी है उन्होंने अपना देखा कि स्टार्टिंग में जब आए थे कि टाइम लग रहा है ना खाने में, तो दवाई खानी इधर उधर गए थे, खा लिया, नहीं खाया आपके खाना, किसी को लगा कि खाना नहीं खाया, फिर टाइमली खाना दे दो, 9-10 बजे दे दो, 11, 11:30, 12 बजे बंदे ने भी, पेशेंट ने दवाई खानी। एक बार सब्जी बनाई थी, मम्मी को वोमिट आ गया था, थी थोड़ी कच्ची थी, तो कच्ची थी, बोल दिया उसमें क्या है कि सब्जी नहीं है सही, तो वो चीज़ आपको चुभ गई। मैं ये नहीं कहता कि आपने बिल्कुल कभी काम ही नहीं किया, जिसकी बात हो रही है किया, लेकिन घर को संभालना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है, कोई बड़ी बात नहीं थी वो, ये घर की बातें होगी तो क्या होगा। अब उसको जितना मर्जी खींच के लंबा चौड़ा करके बता दो, ये पॉइंट्स है आपके मन में क्या है, मैं भी पता हूँ आपके मन में क्या है, सब चीज़ें पता है कि ये छोटी छोटी बातें जिसके लिए आज घर टूट गया, जिसके लिए आज मैं पसंद नहीं। अच्छा हुआ भगवान ने लड़का दिया, नहीं तो पता नहीं क्या एलिगेशन लगता, और बच्चा दिया, नहीं तो पता नहीं क्या एलिगेशन लगा देते। अपने सबको अच्छे लगते हैं ना, सबको ना, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में इंटरफेयर नहीं चाहिए, ये आपने रोकना है, मैंने नहीं बोलना ना, आप बोल पाए मैं तो बोलूँगा नहीं, मैं तो आज बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम थी। कैसे थी इंटरफेरेंस, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा है, घर की कहते कि अंदर की बातें कुछ और होती है, मैंने घर की बातें अपने घर की लेके आया ना, कि मेरे घर में, मैंने किसी के घर की तो नहीं लेके आया ना, किसी के ससुराल की नहीं लेके आया, किसी के मायके की नहीं लेके आया, मैं तो अपने घर की लेके आया ना अभी तक। अगर ऐसी बातें हों, मेरे को किसी को बदनाम करना है तो मैं किसी का मायका बदनाम कर दूँ कि वो ऐसे वो ऐसे वो ना, अपने घर की बातें लेके आया हूँ मैं अभी तक, तो विद प्रूफ आज तक ये मेरे पास जितनी बातें बोली है मेरे पास, किसी के ऊपर मैंने एलिगेशन लिखा है, हाँ मेरे ऊपर जो गंदगी फेंकी थी उन चीज़ों को मैंने आज तक रिप्लाई दी है, अब दिए, 10 महीने से चुप था, 10 महीने चुप था, बंदा कहते हैं ना बढ़ जाता है, फिर वो बोलता है, आज चाहे बोले कि ये हमें वो कर रहा है, बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसमें बदनामी इसके अपनी बातों को लेके आया हूँ,
मैं बता नहीं, मैक्सिमम डिटेल से सुनना, और सब बातें मैंने आपको क्लियर कर दी जो मेरे ऊपर उठी हुई थी खुद और अलग अलग चैनलों से। एक बात हो रही यार, बोला था ना कि अपना किरली भी नहीं है, क्या बोला था मैंने, ये तो किरली भी नहीं है। आपको बुरी लगी, लेकिन आपने बात को नहीं समझा कि वो क्यों बोला। उसके बाद 9 मंथ आप अच्छे से रहे थे ना। वो क्या था कि ऊपर जाना था, छत पे स्टेयर चढ़नी थी, बहुत डर रहे थे आप, बहुत डर रहे थे आप। नहीं इतने ज्यादा वो, अभी तो स्टार्टिंग डेज थे, मतलब कि आज पता चला, मतलब कि 5-10 दिन की बात है ना। तो अब डर रहे थे, नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बोला था कि ये लेडीज को पता होता है, लेडीज की बातें होती है ना, इनको पता होता है कि अब क्या है कि नॉर्मल उनकी लैंग्वेज ऐसी है, उस तरीके से बोल दिया, इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं ना हमारे पेरेंट्स, तो उस तरीके से बोल दिया। उसमें क्या बोला कि इतना ना डर, पंजाबी में इतना मत डरो, कुछ नहीं है, पंजाबी में बोल दो मेरे कि इतना ना डर, कुछ नहीं होया, डरना, आराम ना खुल के जा, है तो किरली भी नहीं बनी होनी। मतलब कि वो एक प्रिपेयर होती है ना उस चीज़ की, केमिकल से पहले वो अलग अलग शेप में आता है। तो वो शेप्स को आप देखना गूगल करके किस किस शेप में होता है, किस से हल्का सा वो मैच होता है स्टार्टिंग डेज में, क्या चीज़ होती है वो। अब देसी भाषा में ऐसे ही बोला ना कि अभी तो वो शेप बनती है ना, पहले वो उसकी पूंछ दिखती, धीरे धीरे बड़ा होता है ना अंदर पेट में, कि डरना, मतलब कि इतना मत डरो, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये चीज़ बोली थी, जिसको इस गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया कि ये बोला, वो एलिगेशन लगा दिया ना, बुरे हो गए ना ससुराल वाले, लेकिन बात को नहीं समझा। ये तब भी समझाया, समझाया, सबको समझाया, नहीं समझना तो समझ भी गए, समझ चुके हैं सब कुछ। 9 मंथ ऐसे थोड़ी ना निकले थे, लेकिन आज की वो बात जा रही है एकदम कि सब प्री प्लानिंग थी, या फिर दिमाग में पुरानी बातें घुसा के रखती। ये बात ही मैंने बोली है कि पुरानी बातों को मत छेड़ा करो, आगे चलो। ऐसे तो गड़े मुर्दे उठाओगे तो जिंदगी कैसे कटेगी, लड़ाई झगड़ा रहेगा। मैं परेशान हो गया, घुट रहा था अंदर ही अंदर कि माँ बहन के लिए या कुछ ऐसी पुरानी से पुरानी बातें लेके आ रहे, दिमाग खराब कर दी। क्या करेगा लड़का, माँ बीमार, आप भी बीच में बीमार हुए। आपने बोला था, डॉक्टर के पास गए थे ना कि आप फाइन कंडीशन में नहीं हो। तो फाइन कंडीशन उस वक्त की क्या है, अगर बात उठी तो मैं बताऊंगा, बाकी तो पीछे सब कुछ चल रहा, अच्छा चल रहा था। वही 20-25 दिन का टाइम था, समझ गए होंगे आप बात को। अगर आपके माइंड में वो है, मेरे को भी लगता है कि शायद मे बी, क्योंकि उससे पीछे सब बढ़िया था ना। चलिए ये सब बातें थी, और कुछ मैं नहीं चाहता कि मैं अब और बातें लाऊं, लेकिन जो मेरे ऊपर आई है या कुछ आएगी तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उस बात को बताऊंगा, फेक स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। कट कर रहा हूँ फिर। ये सब बातें थी, समाज में हम एक अच्छा मैसेज दें। ये दिवाली है, मेरी फैमिली के लिए गलत बोल रहे हैं जो लोग आपको लगता है कि गलत कर रहे हैं। एक लड़के के साथ गलत अत्याचार हो रहा है ना, एक बाप तरस रहा है, बहुत कुछ मैंने दिखा भी दिया हल्का फुल्का अपनी साइड, अब डिटेल में प्रूव करूँगा, आगे रखूँगा अगर ज़रूरत पड़ी। हाँ, और एक बात और रही याद है, हाँ फ़ोन वाली बात है, फिर भूल गया। तो वो जब रोटी वाली अलग करवा दिया था, तब आप गए घर, वहाँ से आप सूट लेके आए और सूट हमें दिखा रहे थे। तो आपने बोला कि ये है एक वो 2 ले आइए सेम। तो हमारी माता ने कहीं कभी बोल दिया वहाँ पे डिस्काउंट होगा, तब मतलब कि ले ली होंगी, सेल चल रही होगी। होता है ना कि सीजन में सेल चलती है, बोल देता है ना, मैंने भी बोल दिया डिस्काउंट हो गया ना, सस्ते मिल गए होंगे थोड़े से। कोई टोंट नहीं मारी थी, एक बात की थी जेन्युइन। चलिए बढ़िया रहा, दिमाग में थी बात। अब फ़ोन सुनने की बात करते हो ना,
मैं आपको बात बता देता हूँ कि लड़के के ऊपर ही अप्लाई होती है, लेकिन लड़के को क्यों करना पड़ा, और लड़के की गलती भी सुन लो, सुनना मेरा ब्लॉग के। फ़ोन की बात ये थी कि अपना मैं बाहर गया था, मम्मी दोपहर के मैं बाहर ऑफिस गया था, मम्मी दोपहर के टाइम आटा गूंथ रहे थे, अंदर आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, पी बात कर रहा था अंदर। अपनी बहन से यहाँ पे 2-3 दिन खाना बनाना पड़ा था ना, फिर चले गए थे, फिर आए सूट लेके आए, फिर बात कर रहे थे आप, फिर बात कर रहे थे, आया मम्मी और अपना दरवाज़ा बंद कर देते थे। और हाँ एक बात है, वो स्टार्टिंग में कहते थे ना कि मेरे को अंदर बंद कर देते, दरवाज़ा आप खुद बंद करते थे, हमारे तो बाहर से लोग नहीं लगते, अंदर से कुंडी है, बाहर से कुंडी नहीं है। कभी देखे हमारे अंदर के ये डोर लगे हुए हैं, कुंडी नहीं, हैंडल लॉक है, उसकी चाबी ही नहीं है। ये देखिए, ये तो बाद में लगाए ना, लो देखिए कभी आपने चाबी, ये लो, खराब है ये देखो खराब है पहले से ही, लो खराब है, चाबी नहीं है। इस रूम में रहते थे आप, कुंडी किधर है, किधर है कुंडी, ये है। चलिए, एलिगेशन लगा था दरवाजे के अंदर बंद कर देते हैं, किचन में कर देते हैं, लो बाहर से चलो लगा दिए लोग, इसका इसकी चाबी है, आज तक सच बोला होगा। लो अगर है कुंडी कहीं पे, कहीं टूटा कहीं पे, लो अगर अंदर से कुंडी लगाते हैं ना, ये देखो, इसको ऐसे घुमाओ, खुल गया, दोबारा दिखाऊं, ये देखो लॉक लगा दिया, अब नहीं खुलेगा, इसको घुमाओ, खुल गया। ये उसको जवाब जो बोल रहा था ना, इसको बंद कर देते थे, क्योंकि झूठ जितना बोलो उतना कम है, ये जितनी मर्जी स्टोरीज बन जाती है, इतना सब कुछ मैंने बोल दिया। अब क्या सोचोगे कि इसके बाद बातें नहीं आएंगी, बातें बहुत आओगे, क्योंकि जितना उठाओगे हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, और जो झूठ बातें हैं उनको मैं झूठ ही बोलूँगा। आपके लिए कभी मैंने कुछ बोला नहीं ना बोला किसी और चैनल में। अगर बोला है किसी ने, आज मैं जहाँ पे बोल रहा हूँ झूठा, आप बोलो तो सही, वहाँ पे बोलो ना, खुद बोलो ना वहाँ पे। क्योंकि सच को ना डर नहीं होता, दबाने की कोशिश की जाती है, या तो पिस जाते मर जाते। यही है समाज में लड़कों के साथ अत्याचार होता है, आज के समाज में लड़कों के साथ हो रहा है, और लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, लड़कियों के साथ कम होता है। एजुकेटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, फिर किस चीज़ का डर। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड है, कि उसको बेइज्जत करो, थाने पहुंचो। उसके बाद अंकुश पुलिस के पास क्यों गया? जब बंदे के साथ इतनी हरासमेंट हो रही है, उसको बच्चे से दूर रख लिया, उसके बाद क्या वो जाएगा नहीं? बाद में जाना स्टार्ट कर दिया कि देखा कि नहीं बस्ट हो गई अब चीजें। अप्रैल में गया ना, अप्रैल 2021 में, पहले तो नहीं आज तक गया। पहले तो उसी को ही बुलाया ना, मई में भी बुलाया उसको। कोर्ट में भी बुलाया, कोर्ट में भी मैं पहले नहीं गया, कि सोल्व करना चाहता था। बातों में दम होना चाहिए। फड़ा बहुत वजनी है, जितनी मर्जियां गल्ला कर लो, ये वो प्रैक्टिकलिटी होनी, क्या प्रैक्टिकली होना चाहिए ना, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। मैं शायद इन्ना मतलब कि इन्ना एजुकेटेड नहीं हैगा, वर्ड्स नहीं इन्ने अच्छे तरीके मैं मनता है, पर मैंने इन्नी समझ है घर दे स्टैंड लेना आंदा है, वाइफ ਲਈ भी घरदिਆਂ ਲਈ भी। लेकिन यह नहीं कि जे लड़की गलत हो तो सारे को भुल के एक गलत के नाल ही मगर चले रहो, एक गलत के साथ ही साथ दो। समाज में हम गलत मैसेज दें, गलत एग्जाम्पल सेट करें, जो कि कर रहे हो।
प्रैक्टिकली होना चाहिए ना, मैं प्रैक्टिकली डालता हूँ। वो वीडियो डाउनलोड कर लियो, ऑडियंस तो कह रहे वो वीडियो डाउनलोड कर लियो, फ्यूचर से कितने लोड़ पई ना मैंने कुछ दसन की ज़्यादा गल आई, कुछ बताने की कि इंटरफेरेंस कैसे है, कैसे किसी को रोका जाता है किसी से मिलने के लिए। इंटेंशन उसके पीछे चैनल की है, लेकिन बातें कुछ और बताई जाएगी रिश्तेदारी में, अपनी ही रिश्तेदारी में। जब कुछ नहीं हुआ वहाँ पे चलेगी, तब वो ऑडियो में जब रिवील करूँगा ना यहाँ पे, तो ऑडियो को मैच करना, कहीं वो डिलीट ना कर देना आप वीडियो। हाँ, डिलीट से ज़्यादा है, बंदा सच्चा पक्का होता है ना, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले एपिसोड बनाए, बाद में डिलीट कर दिए, ये रीज़न था डिलीट का कि ख़त्म कर दे टाइम। कोर्ट में इन बातों की सुनवाई नहीं होगी, लड़की की ज़्यादा सुनवाई होगी, लड़का तो चुप रह जाएगा, है ना, और हमारी इमेज अच्छी बनी रहेगी। साथ के साथ अब सफाई कर रहा हूँ, अब जितना गंद पड़ेगा और उसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बात करूँगा। अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशंस पे, अपने ऊपर उछले हुए कीचड़ पे अगर उछालोगे तो उसकी जवाबदाही दूंगा मैं, जवाब अच्छे से दूंगा उस चीज़ का। दिया आई थिंक सारे बातें मैक्सिमम मैंने क्लियर कर दी है ना। फ़ोन वाली बात फिर भूल गया मैं बीच में। अच्छा हाँ, फोन अंदर बात हो रही थी, गए थे घर, सूट लाए थे, मम्मी ने बोल दिया था कि वो अपना डिस्काउंट में लाया, मैंने भी बोल दिया डिस्काउंट होगा, है ना, चलो बोल दिया कोई बात नहीं, डिस्काउंट में, कोई इंटेंशन हमारी ऐसी नहीं थी। वो छोटी सी देखो बात क्या है, वो मारा ना पीटा ना गुस्से हुए ना लड़े ना झगड़े। अच्छा इतनी बात बोली, इतनी सी बात नहीं सुन सकते, इतनी सी बात कि डिस्काउंट में होगा, डिस्काउंट में होगा कि 2 गट्ठे लिए या फिर सीज़न चल रहा हो, क्योंकि पसंद आया था उनको भी, ठीक है ना। तो बात हो रही है फ़ोन पे बहन से, क्योंकि खाना बनाना पड़ा, 3 दिन बाद चले गए। पोहा हर डे सुबह में पोहा चाय, क्योंकि मेरे को ही फ़ोन पे बात हो रही है। उससे पहले नहीं किया, तब भी नहीं मैंने कभी सुना, कभी नहीं सुना मैंने फ़ोन पे, कभी नहीं सुना। मेरे फ़ोन चेक कर लिए जाते थे, देख लिए जाते थे, तभी क्वालिटी कहाँ की लड़की का फ़ोन किया मैंने, देखा मेरे से पासवर्ड छुपा के रखे हुए थे अपने यूट्यूब के, अपने मेल के, अपने बैंक अकाउंट से। तो मेरे को कभी ये लगता था कि मैं शादीशुदा हूँ, एक रिश्ता चल रहा है, तो मेरे से अच्छा तो कोई और रिश्ता ही था, उसके पास कम से कम ये अथॉरिटी तो थी। मेरे पास तो वो भी नहीं था शादी करने के बाद, क्योंकि प्लानिंग थी। अंदर बात कर रहे हैं, उस दिन मैंने बोला था कि मैंने सिस्टर का फ़ोन आया था, 6 महीने से आई नहीं थी, मैंने बोल दिया था सिस्टर को, कंचन आ जाना आप, कोई बात नहीं, घर है, कोई बात नहीं। आना बंद कर दिया था ना, 6 महीने घर नहीं आई थी, बीच में आती थी चली जाती थी 15-20 मिनट के लिए। मैंने बोला, वो बताया जा रहा है, बहन को बोल रहे कि आज ना रोब ना लाई, तो मैंने बोला था कि तेरा घर है, रोब से आना, तुम्हारा घर है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं सोचना कि भाई मर गया। क्या आपको रोकते हैं? आप नहीं जाते क्या? हर हफ्ते जाते थे, उसका क्यों आना बंद हो गया? क्योंकि उसने घर खराब किया। कैसे? बता दिया आप, ये 2 तरीके थे जिसके लिए नफरत थी। और दूसरा पॉइंट कि मैं उसको वीडियोस में ले लेता था, जिससे आप पसंद करते थे, कंपैरिजन होता था। वो गलतियों को नहीं देखना कि हम भी अपने आप को चेंज करें, कि दूसरा चेंज हो जाए। आप कहते हो कि हम नहीं बदलेंगे, या दूसरा भी फिर कैसे बदलेगा? वो तो बल्कि फिर अच्छे रास्ते जा रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि उसका रास्ता अच्छा नहीं, तो ये समाज, ये दुनिया, ये पागल नहीं बैठे हुए, ये रिश्तेदारी पागल नहीं बैठी हुई। समाज चेंज करने चले वो सोच के साथ। ये ऐसी सोच समाज अपने पास, ऐसी सोच समाज को नहीं, ऐसी सोच अपने पास ही रखो। फ़ोन पे बात, मैं गया इधर अपने बाथरूम की तरफ, तो मैंने देखा फ़ोन पे लगे, हमारे यहाँ पे विंडो है, वहाँ से दिख जाता है, पता चल जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, ये देखिए खुला होता है, यहाँ से बातें सब सुन रही थी इधर से। ये लो, यहाँ पे बैठे हुए थे आप। ये कैमरा उस वक्त मेरे पॉकेट में था, और जब देखा कि मेरी फैमिली के अगेंस्ट बोला जा रहा है, मैंने रिकॉर्ड किया।
क्या बोला जा रहा है हल्का सा बता देता हूँ। उस सुबह मैंने बोला पोहा खाना, पिछले 3 दिनों से आप पोहा खिला रहे हो। भैया सुबह पोहा खा खा के बस हो गई है कि आज चपाती बना लो। चपाती बनानी पड़ी थी, तो आप फ़ोन में ये बता रहे थे, बताऊँ पूरी बात, गालियाँ पड़ेगी कि क्या वर्ड बोला था आपने मेरे को। आप बोलते हो ना व्यूज़ किया करता है, मैं नहीं करता था, उल्टा इसने मेरे को कंपैरिजन किया। पड़ी हुई है ऑडियो, क्या रह जाएगी। बोला भी 12 मई को कि ये मत सोचो, उस दिन भी यही बातें करके आया मैं वहां पे, यही समझा के आया, लेकिन इसको क्या दबा दो चुप रहेगा। ना कब तक, मैं तो खुल के बोल नहीं रहा हूं। अच्छा एक बात और बोली जो बताने लायक है, तो एक बात और बता रहे थे, वो मना नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे अपना, उस वक्त बोल रहे कि अपने आप को देगा। एक्चुअली घर खराब करने का रीजन ये है, वो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपकी ही सुननी है, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हो, बल्कि मन आपका ही नहीं लग रहा, और आपकी ही वजह से दोनों फैमिलियां गलत मानी जा रही है। सोच को नहीं मैं कहता, ठीक है उनकी सोच अलग है, हम उनके साथ नहीं, लेकिन आपका ही तरीका गलत है। दोनों फैमिलीज को मैं बैलेंस आप ही नहीं करवा पाए। मैंने मेरी तरफ से ठीक था, सब कुछ बढ़िया था, आपको करना ही नहीं आया, ना करवा पाए, जिसकी वजह से उनको भी सुनना पड़ रहा है और हमें भी सुनना। मैंने तो कर दी ना इमेज, लेकिन गलतियां थी, इंटरफेरेंस थी, वो बता दिया, और मेरी सिस्टर की इंटरफेरेंस किस तरह से वो भी मैंने बता दिया। कुछ बोला, गाली निकाली, थप्पड़ मारा, कभी बोला किसी ने, वो झूठ है, कभी बोला तो बताओ, अगर मारा पीटा तो प्रूव करो उस चीज़ को। मैंने तो नहीं मार पीट का आरोप लगाया ना वहाँ पे कि मेरे साथ क्या होता है, बातों की बातें ही हैं, क्योंकि वो छोटी बातें होती है, चलता है, कोई बात नहीं। वो ये ऐसी छोटी बातें मैं उनकी तरफ की ले तो इसका मतलब मैं उनको इंसल्ट करूँ, मैं आज भी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ उनकी, क्योंकि वो छोटी बातें, ऐसी हल्की सोच मेरी नहीं है, मैच्योर हूँ मैं। घर बसाना नहीं बसाना वो एक अलग है, क्योंकि ना बचपन है, मेच्योरिटी नहीं है आप में, बातों को समझो, ये रीज़न है। शादी के बाद मेच्योर होता है बंदा, बच्चा होता है, आगे चलता है, घर चलाता है। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि कलयुग है ना, और ऑपोजिट है, सोच उल्टी है। बच्चा नहीं करना चाहिए था, कमेंट आया था, बच्चा नहीं करना चाहिए अगर ऐसे। पहले 3 महीने मैं समझ रहा था ना, बेबी बीच में कंसीव हो गया, मैं समझ रहा था ना, मैं जाता था, नान के बोलता था, खुश थे, उनको भी लगा ये हमारे तरीके से चल रहा है, सही है, और किसी की इंटेंशन क्या थी, ठीक है बेबी, आप बोलते हो ना यूट्यूब के लिए शादी की, क्या आपने बच्चे के लिए शादी की थी, मैं बोलता हूँ, फिर उससे दूर कर दिया। और मेरी तरफ से कल पिछले वीडियो में दिखाया कि मैं क्या क्या कोशिश करता हूँ, वो एक बार कोशिश नहीं, उसके बाद बहुत भी सारी दिखाऊंगा ना, कितनी बार ऑडियो कॉल की, कितनी बार वीडियो कॉल की, आप पिक नहीं करते। अभी भी ब्लॉग का नंबर दे, मैक्सिमम प्रूफ मैंने दिखा भी दिए, बताओ गलत है, बोल के तो कुछ हो जाता, मैं तो प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। अब किसी के लिए गलत बोलना बुलवाना, सब जगह पे आप गलत हो। अब जो आगे बातें आएंगी क्या वो सच्ची आएंगी, कोई मानेगा? और जो बातें आपके दिल में है मैंने सारी क्लियर कर दी। अब बोल रहे थे ना भाई अपना, मैं खाना लेके आता था, मैं वो करते थे, वो सब कुछ, मैं आपके उस एहसान का थैंक्स बोलता हूँ। अगर मेरे को पता होता ना, वो बात मेरे को मारी भी थी, बोला भी था, मेरे साथ में हॉस्पिटल के मामी जी रहते होते थे, अगर पता होता ना कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम, तो मैं उनको बोलता। मैंने सोचा कि नहीं, हम ठीक है बंदा मान से बोल रहा है, लेकिन बाद में ऐसे जुतियाँ मारेगा हमें, तो कभी ना बोलता उनको। मैंने बोल दी थी ये बात, मैंने बोला था ना, रिस्पेक्ट होती थी आपके लिए, अब नहीं है। चाहे आप बोल रहा हूँ, लेकिन ये है हमारे वर्ड्स, लेकिन दिल में रिस्पेक्ट नहीं, खुल के बोलता हूँ, क्योंकि एक बाप से उसका बच्चा छीना। तो वो बात रिकॉर्ड करना पड़ा और देखा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट था, मेरी फैमिली के, क्योंकि घर की छोटी छोटी बातें उधर बताई जा रही थी। मेरे को क्या बोला, और हाँ सूट वाली बात है,
वो बात कर रहे थे, वो डिस्काउंट में बोल दिया था ना, तो वो बात बोल दी। क्यों मैं भी बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि बातें ज़्यादा आती है ना, बताता है बंदा। ये तो पता है कि फ़ोन सुनता है, लेकिन अपनी गलती नहीं बताई, क्योंकि यही रीज़न है अगर टूटने का। क्योंकि एक साइड तो देख ली, जैसे बताया लड़की ने, कट कर रहा हूँ, जैसे बताया लड़की ने तो मान लिया, सुन लिया, कभी पूछने की कोशिश नहीं की, बात नहीं समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने एक्सप्लेन भी किए, लेकिन नहीं, ये चेंज नहीं होगी, हम इसको नहीं बोलेंगे, उसको ऐसे घर नहीं चलते, ऐसे थोड़ी ना बसते घर। आप चाहते हो कि लड़की अपने तरीके से चले, लड़का मगर जैसे है वो दबता रहे, वो दबा लड़के को रहे, ना कि लड़की को। यहाँ पे बोला सूट के लिए बात हो रही है कि अपना कहती डिस्काउंट च लिया, हूँ तुम कहना कि एक्टिंग कर रहे, जो बात है वो अपना। मैं क्या डिस्काउंट, मैं मन च सोचा कि ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ औकात भी नहीं हैगी डिस्काउंट। ऐसी बातें थी चल रही, हमें नीचा दिखाया जा रहा था, हमारे घर की बातें इधर उधर भूली जा रही थी। अब बोल दो झूठ है, बोल दो झूठ है, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें पता है गलती गिल्टी फील होती है ना, गिल्टी फील होगी तो घर ही ना टूटता, सब अच्छे से चलते। चलिए ये सब बातें थी, छोड़ो, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बीच बीच में जो बातें हैं वो मैं डिटेल में जा रहा हूँ कि क्या है फ़ोन के। अच्छा, मेरी माता को फ़ोन आ रहा है, बुद्धि जी बोल रहे हैं ना कि फ़ोन सुनना नहीं चाहेगा, बाथरूम च हूँ सुन लो फिर जरा। लड़के की अप्लाई होंगी, लड़के ने तो दसता है एक्सप्लेन करके कि क्या रीज़न था। माता जी आटा गूंद रहे थे, वो नहीं बोला कि ये करो, कम से कम घर की घरेलू बातें इसलिए किया, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, तब बोला लड़ाई के बाद, क्योंकि फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे थे। मैंने बोला था ना फ़ोन मेन रीज़न है, ये रीज़न। मेरे माता जी यहाँ पे शाम के टाइम, रात को एक टाइम सिस्टर का फ़ोन आता है, हाँ रात को एक टाइम, जब बीच में कभी दोपहर को आ गया, अगर ज़रूरत है, रात को उन्होंने 10-15-20 मिनट आधा घंटा बात जरूर करनी है। आप भी करो, कि आप तो सुबह से लेकर शाम तक करते हो, रात को भी बेबी दिखाना, बेबी दिखाना। भाई बेबी तो शुरू से ही मैं समझ के अब आया कि ये दिखाया जा रहा है बेबी को, उसकी पहचान उनसे करवाई जा रही है, मेरे से नहीं। बोला ना मेरे को भी टाइम दो, हमारे साथ भी बात। लेकिन ठीक है कि अगर मेरे तरीके से चलता है तो ठीक है, नहीं तो किक मारो इसको, लड़के को, मेरे को मारी किक बोलते हो ना रियल में। अब तो चाहे जो मर्जी बोल दो कि लड़की को झेलता नहीं, ऐसा करता, मारता पीटता है, गाली गलौज करता है। कहते कि घर की बातें नहीं लानी चाहिए, खुल के लेके आए तब लोगों को पता चलेगा। लड़के का दर्द भी सुन लो, लड़के ही गलत नहीं होते। यहाँ पे माता जी बात करते हैं सिस्टर के साथ, आप यहाँ पे मैंने कितनी बार आपको पकड़ा और मैंने बोला, डांटा नहीं, बोला कि ये बातें आपकी गलत है। माता को भी नहीं पता होगा। मैं जब बाहर से अंदर आ रहा हूँ तब पकड़ लेना, या कभी बाथरूम की तरफ जाऊँ तब पकड़ लेना, लेकिन टाइम देखना कि कब गया फटाफट से। ये चीज लड़कों के लिए ना मत बोलो, बुद्धि जी को सोचो समझो सुनो, लड़का ही गलत नहीं होता। पूछ लेना कि आप ऐसी हरकतें करते थे, अगर आपको भी मना कर दिया ना तो झूठ बोलते। एक बात हो रही यार, बस इसमें बोला जाता था, एक रिश्तेदार को, हमारे रिश्तेदार हमारे बुआ जी शादी में गए, वहां पे मिले होंगे, बताया क्या रहता, वो लड़का था कर्जई बहुत है, लड़का था कर्जई बहुत है, जिस लोग कर्जे कुर्जे उतर गए तो साड़ी लड़की को लात मार दी, बाहर कटता, उसके ऊपर कर्जे बहुत थे और लड़की को निकाल दिया। भाई अगर मेरे ऊपर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी मैं अपनी इनकम से पे कर रहा हूं, आपसे तो नहीं लेके दे रहा हूं। और लाइबिलिटी मेरी चल रही है नहीं चल रही है, घर तो अच्छा चल रहा है ना,
और लाइबिलिटी से बात आई, आपके पास गाड़ी है, क्या वो फाइनेंस नहीं है, क्या वो लाइबिलिटी नहीं है, आप कर्जे ही नहीं हो, आपने लोन नहीं लिए हुए घर के लिए, लिए नहीं लिए, इसका मतलब आप झूठ बोलते हो लोगों को, लेने की झूठ बोलते हैं, लेने की क्या जरूरत है आपको। आप फैमिली में सारे अर्निंग हो, मैं अकेला हूं घर में, घर चलाता हूं। गाड़ी थी, जिन्होंने घर लिए हुए हैं, जो गाड़ी ली हुई है, क्या उन पे लोन नहीं है, क्या वो कर्जे ही नहीं है, तो मेरा भी तो उसी चीज के लिए है, तो लड़का कर्जे ही हो गया। किसी को बदनाम करने की बात समाज में, पहले खुद अपने ऊपर अप्लाई करो वो सब बातें। वो तो तब होता है वो डिफॉल्टर है, वो रीपे नहीं कर रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, रिसेंटली गाड़ी ली, फाइनेंस है, बोला मैंने, इसमें क्या दिक्कत है, ये हमारी मेंटेलिटी है, जिनको नॉलेज नहीं है, सब कुछ पता है, लेकिन किसी को बदनाम कैसे करना है, इस तरीके से। और एक बात और बोली स्टार्टिंग में 6 जून के बाद बात गांव में फैलाई हमारे, ये लड़के ने कुड़ी को मारिया कुटिया तो 15-16 लाख रुपया खा लिया भाई। 2 लाख लिया था, 2,47,000 रुपया आपको वापस कर दिया। आप ट्रांजैक्शन देख लो, बदनाम करते हो मुझे, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हो कि पैसे खा गए मेरे। ट्रांजैक्शन देखो, मैंने दिखा दिया था, जिन्होंने बोला था उनको भी बता दिया था, वो भी समझ गए थे, अरे ठीक है। लेकिन हमने तो नहीं कभी ऐसी बातें बोली ना आपको, इंटेंशन सही नहीं थी, प्योर नहीं थी, हमारी इंटेंशन प्योर थी। अब जो बातें आप लेके आओगे, कुछ पॉइंट धीरे से कि आपके दिल में, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होगी ना, कुछ बचा तो नहीं, क्योंकि मैं अभी इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा, दिवाली आ रही है, दिवाली बनाते हैं मिलकर। एक काम हमें करना है आप सबको मिलके, क्योंकि वहां पे जो कोर्ट में होगा, लड़के की होती है सुनवाई, लड़की की होती है, वो बात की बात है, लड़की की आज के समाज में ज़्यादा होती है, लड़के की कम होती है ना। लेकिन अगर फिगर एंड फैक्ट्स अगर मैच कर जाए तो सुन लिया जाता है उसको भी। लेकिन आजकल जो जजमेंट्स आ रही है अच्छी आ रही है, लड़कों के फेवर में आ रही है, अगर वो सही प्रूव हो जाए। अगर हाँ दिक्कत है, बोलते ना इंडिपेंडेंट है, कि अब बोल दोगे कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बात तो वही आ गई ना कि खर्चे के लिए अगर पैसे नहीं दिए। मैं तो ये सोचता था कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप डिपेंड नहीं हो, तो आप कर लो। तो यहाँ पे फेल हो गए 10 महीनों में, अभी तो खर्चे कुछ नहीं हुए, पढ़ना, कॉलेज जाना, लाइफ फूड। लेकिन जो मेरे यहाँ के फर्ज ना मैं कर रहा हूँ उसके लिए, जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए होते हैं, ये मेन पॉइंट होते हैं कि क्या कर रहा है चाइल्ड वेलफेयर के लिए फादर। तो स्टार्टिंग से उसके पैदा होते ही जैसे LIC लिया उसके लिए प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है दिया होगा। अभी रिसेंटली नवंबर में प्रीमियम जाएगा, और आपके लिए भी है। अगर कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े ना तो फ़ोन कर लेना, प्रीमियम में दे रहा हूँ आपका भी। लेकिन एडमिट होना पड़ा, अगर डेट ट्रीटमेंट है ना तब नहीं, एडमिट होना पड़े ना। अगर बीमार हो जाओ, कुछ ज़्यादा सीरियस काम हो जाए, बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है पेट में, कुछ मेजर आ जाती है। मैं भी तो हुआ ना, अभी मेरी भी लेग टूटी थी ना, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है ना। ये तो भगवान करे सब अच्छा चले, हेल्दी चले। मैं तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ। अब बस अब है कि हमारे समाज में गलत मैसेज जा रहा है, गलत हो रहा है, सोच को बदला जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, मिलकर ऑडियंस से बात करना। आप लोग सोच रहे हो ना, हम कुछ ना आपके सामने आज बातें रखी, अपने दिल की, एक लड़के के लिए इंसाफ, ताकि समाज में ऐसा लड़के के साथ अत्याचार ना हो। लड़के की फीलिंग्स को भी समझे, उसकी फैमिली की फीलिंग्स को भी समझो। तो उसके लिए एक काम करना है आपको। और उसके लिए जब गंद फैलाया जाता है, जब कुछ नहीं बचता, गंद फैलाया जाता है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है जो बदनाम करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उन लोगों को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कैसे करना है आपको, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, या फिर बीच बीच में नहीं। एक बार हम एक टाइम में इकट्ठा करें तो ज़्यादा बढ़िया है। एक नोटिस में आता है रिपोर्ट कैसे करना है। रिपोर्ट पहले तो अगर कोई आती है वीडियो को रिपोर्ट करना है हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग, या हेट स्पीच में नहीं, हरासमेंट एंड साइबर बुलिंग।
वहाँ पे अपना कमेंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर आप बातों को समझते हो, नहीं तो वहाँ पे हरासमेंट लिखकर अगर आपके मन में कुछ आते हैं अच्छे वर्ड्स वो लिख सकते हो, है ना, कि आपकी क्या इंटेंशन है उसके लिए, है ना, रिपोर्ट कर दो। किसको करना है? वीडियो को तो करना ही है, लेकिन सबसे पहला काम है जहाँ पे हम इस गंद को ख़त्म कर देंगे, जड़ों से उखाड़ना है ऐसे पेड़ों को, तो क्या करेंगे? चैनल को रिपोर्ट करना है। चैनल को रिपोर्ट कैसे करना है? अब उसके लिए मैं अभी यहाँ पे वीडियो में तो बताना लंबा है, थोड़ा सा कुछ नहीं है, लैपटॉप में है तो वहाँ पे भी चैनल में जाके आप कर सकते हो, मोबाइल में भी आप चैनल पे ऊपर जाके आती है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, जैसे कोई चैनल को खोल के, ये सबसे बड़ा, हाँ बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि जो दुश्मन बन चुके हैं ना, मैं अंकुश के सपोर्टरों को बोल रहा हूँ, तो अंकुश को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो ना यहाँ पे, तो इस तरीके से, और उसके लिए ये एक वीडियो या अपने कमेंट्स मनीषा गुलाटी जी के पास, और जैसे आप हेल्प कर सकते हो उस तरीके से करिए, ताकि एक लड़के को, एक बाप को, एक माँ के बेटे को, एक बहन के भाई को इंसाफ मिल सके। तो रिपोर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ आपको, चैनल को रिपोर्ट कैसे करना है। तो आप जैसे इस चैनल पे गए, अंकुश अग्निहोत्री, नेट नहीं चल रहा क्या? ये देखिए आ गया ना, आपको बस चैनल पे करना है क्लिक, 3 क्लिक ऊपर है, उसको नहीं करना, जो चैनल है ना इस पे क्लिक करना है, आ गया। अब 3 क्लिक और आ रहे हैं यहाँ पे, इस पे टच करना है। ये रिपोर्ट यूज़र, शेयर, ब्लॉक यूज़र, रिपोर्ट यूज़र, सेटिंग, वॉच टीवी, टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड हेल्प एंड फीडबैक, रिपोर्ट यूज़र। तो बस ये सब बातें थी, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता, मैं झूठा लगता हूँ आपको, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो, बट मैंने अपना सच आपको बताया। रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट करना है, चैनल को रिपोर्ट करना है। और जो मेरे साथ हैं वो आप अपनी पावर दिखा दो, जो बोल रहे हैं ना इस फैमिली को, एक लड़के को, लड़के की फैमिली को, पहले तो यहाँ से खत्म करो, उधर की फाइट बात की है। रिपोर्ट चैनल करना है, नहीं पता गूगल में सर्च, अपना यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, हाउ टू रिपोर्ट चैनल, प्रॉपर वे में। वीडियो का रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, चैनल को रिपोर्ट करना है। चैनल का रिपोर्ट मिल जाएंगे तरीके की, कैसे चैनल का रिपोर्ट होगा, जिनको पता है वो कर देंगे, और अपना अच्छा फीडबैक दें, ताकि यूट्यूब को भी पता चले। आपके छोटे से काम से ना एक अच्छी हेल्प हो रही है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, एक लड़के को, एक बेटे को, एक बाप को, एक भाई को इंसाफ। और मैं नहीं चाहता कि मैं अब और बातें लेके आऊँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आती है हर एक बात का एक्सप्लेनेशन दूंगा, इमीडिएटली नहीं दूंगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से मैंने अभी किया वैसे करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने ऊपर लगे हुए धब्बों को, दागों को साफ किया। दिवाली से एक दिन पहले जैसे दिवाली पे घर की सफाई, वैसे हमें जो ये समाज में गंदगी फैली हुई है इसको भी साफ करना है, और दशहरे की तरह दहन करना है। दहन आप करोगे रिपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके, इसमें आप करना। ये सोशल मीडिया पे वहाँ की बात कोर्ट में वो देखा जाए, वहाँ पे भी आपकी हेल्प चाहिए कि आप मैक्सिमम सपोर्ट दिखाओ अपने कमेंट्स के थ्रू। मेरे को नहीं, आपको बताऊंगा टाइम आने पे कि किधर भेजनी है, बट फिलहाल मनीषा गुलाटी के पास भेजो आप। मनीषा गुलाटी पंजाब सर्च कर लेना, उनको मेल करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि जो आपने देखा है सोचो, उसके बाद वहाँ पे प्रूफ के बेसिस पे बात होगी, वो मैं करूँ। लेकिन आप लोगों ने जो देखा है ना उनको बताओ, और जो बोलते हैं ना ये स्क्रिप्टेड है, तो मतलब कि आपको झूठ ही दिखा रहे हैं आए तक, लेकिन मैं झूठ नहीं दिखा रहा, मैं सच दिखा रहा। चलिए बातों को ख़त्म करते हैं, ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट था।
अभी दी एंड करते हैं और अच्छे से दिवाली को मनाते हैं। तो आप सबको एडवांस में आज हैप्पी दिवाली। खाओ पियो मिठाई वगैरह और दिवाली मनाओ। बस इंसाफ दिलाओ। ये लड़ाई जो मेरी है मेरी बच्चे के लिए और किसी की नहीं। जिसको जैसे जीना जिए, लेकिन मेरी तरफ से कोई ना नहीं थी। बाय, हैप्पी दिवाली। कोई आया हमारे घर में, दोबारा आ गया मैं। और जाते जाते ना एक बात याद आ गई मेरे को, मैंने कहा ख़त्म करने से पहले ये सारी बातें ख़त्म कर दूँ। वो क्या है कि ना एक दो कुछ जो लोग बोल रहे हैं ना कि सामान यूज़ कर रहा है, भाई कोर्ट से परमिशन ले आना और साथ में आ जाना जिसने जाएगा सामान और ले जाना, क्योंकि मैं थोड़ी ना उठाऊँगा, खुद ही उठाओगे ना इस घर से सामान। तो लोडिंग और अनलोडिंग के लिए चाहिए भी ना साथ में, तो आ जाना साथ में दोनों भाई बहन विदेशी। और चलिए और एक चीज़ लास्ट में और रिक्वेस्ट है। अंकुश बेटे की जंग के लिए लड़ रहा है, थोड़ा सा फाइट है और सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे? व्यूज़ से। व्यूज़ आएंगे, पैसे आएंगे, लड़ सकेगा बंदा, फीस वगैरह दे सकेगा। बाकी घर में अकेला हूँ, मैं माँ है, बाकी पीछे नहीं हटता मैं बेटे के। और आप लोगों को मिलूँगा और अगले व्लॉग्स मेरे होप अच्छे आए। अगर ज़रूरत लगी मेरे को बोलना पड़ेगा। किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया मैंने, बातें की है जो मेरे ऊपर उछाला हुआ था, उन बातों को क्लियर किया है विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आज तक मेरे ऊपर ही बातें हुई थी। मैंने तो अभी 5-7 दिनों से। बाकी रिपोर्ट इनको ज़रूर करना जो बोल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा किसी की सपोर्ट में, तो पहले रिपोर्ट इनको। बाकी आप देख सकते हो किसको करना है, मेरे को करना है, मेरे को करो। सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब तो करो पहले, तो उसके बाद साथ ही साथ रिपोर्ट भी करो। और बाकी सब बढ़िया है। दिखा दो अपनी पावर। सोशल पावर के लिए होते थे कि सोशल मीडिया पे डिफेम करेंगे, सोशल मीडिया पे ही सब बातें लाएंगे। रोकता रहा 10 महीने तक, अब सोशल मीडिया की पावर ही दिखाओ। बस एक चीज़ चाहिए आपसे, ठीक है? थैंक यू और हैप्पी दिवाली। अब हम भी मनाएंगे कल को। बाय।